टीवी और मैं आपके साथ तृप्ति। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदारी पर भी सवाल उठाए हैं। प्रयागराज के 2019 में योगी द्वारा आयोजित किए कुंभ मेले में करोड़ों के घोटाले पर कहा, कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मोटरसाइकिल के नंबर पर ट्रैक्टर से मिट्टी की ढुलाई हो रही थी। मशीन खरीद में भी घोटाला किया गया। अगर मोदी जी ईमानदार हैं तो कैग रिपोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज से जांच करा दे। लालू यादव की तरह योगी जी भी जेल में होंगे। कहा, अगर उनकी गठबंधन की सरकार बनी तो कुंभ मेले में हुई घोटाले की 100% जांच कराऊंगा। वहीं राजभर ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि संतों की सरकार में संत की हत्या हो रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। राजभर ने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि उनकी सरकार बनी तो 5 सालों में 5 जातियों के 5 मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके पार्टी द्वारा बनाए गए कानून को भी सभी मुख्यमंत्री करेंगे पालन। भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है, ये कि मरे खो पर जाए, ओम प्रकाश राजभर ना जाइए। तो 27 को किसके साथ आपने इतना बड़ा ऐलान जो किया है आपने, किसके साथ है? 27 को आइएगा तो वही मालूम होगा। आज नहीं बताएंगे। कन्हैया कुमार कांग्रेस में जा रहे हैं। राहुल गांधी उनको शपथ दिला, कितने मजबूती मिलेगी कांग्रेस को कन्हैया कुमार? देखिए, प्रदेश में हर पार्टी अपनी अपनी ताकत पैदा करने में लगी है। उसी में कांग्रेस भी अपना हाथ तो मार रही है, हर दल के लोग मार रहे हैं। तो अब तो जनता काफी जांचेगी ना। अब जब जनता काफी जांचेगी कितना नंबर देगी वो 22 के रिजल्ट के बाद ही मालूम है। सर, संकल्प मोर्चा के मुख्यमंत्री में कौन सा चेहरा होगा? हम भी तो कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार जी हो चाहे कोई जी हो, सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हैं और प्रदेश की जनता 24 करोड़ आबादी के लोग काफी जांचेंगे जो उसमें मतदाता है और चुनाव के बाद सबका रिजल्ट आ जाएगा, कौन कितना मजबूत हुआ, कौन कितना कमजोर। चुनाव से पहले जान का खतरा बताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर किसी का भरोसा नहीं, किसानों का भरोसा नहीं, पत्रकारों का भरोसा नहीं। जो कोई पत्रकार सही बात दिखा दिया तो उसको जेल भेज दिया, सैकड़ों लोग जेल गए। कोई नेता बोल दिया तो जेल गया, कोई अधिकारी बोल दिया तो जेल गया, कोई व्यापारी बोल दिया तो जेल गया। तो भारतीय जनता पार्टी से भरोसा प्रदेश की जनता का उठ चुका है और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से 22 के चुनाव में जनता इनको सत्ता से बेदखल करने में लगी है, क्योंकि पूरे देश में महंगाई को लेकर के त्राहिमाम हो रहा है। हर आदमी परेशान है। आज जो गैस सिलेंडर 400 था, आज जो बढ़ा करके लगभग 900 के पार कर दिया। 50 रुपए का सरसों का तेल 200 पार कर दिया। अरहर की दाल 55 रुपया से 125 कर दिया। पेट्रोल 60 से बढ़ा के 100 पार कर दिया। डीजल 4-5 रन अभी बाकी है शतक लगाने में। तो महंगाई से ऐसे लोग परेशान है। भ्रष्टाचार का आलम ये है, इस सरकार में पहली बार 75 साल की आजादी में श्मशान घाट से लाश गाँव गई है। ये भ्रष्टाचार का आलम है इस सरकार में। पहला। दूसरा, इनके भ्रष्टाचार का सुप्रीम कोर्ट के जज पत्रकार भाइयों के साथ जनता से अपनी गुहार लेकर के आए थे। देश के इतिहास में पहली बार हुआ। और आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि 12 बजे रात हाथरस की बेटी को जिसके साथ रेप हुआ, 12 बजे रात ये सरकार लाश जलाती है और अपराधियों को बचाने में लग जाती है। इसी बलिया में पाल की हत्या होती है और अपराधी को बचाने में पूरी भाजपा लग जाती है। तो ये अपराधियों को शरण देने वाली सरकार है। तो इस सरकार से देश और प्रदेश का जो जनता उठ गई है, अब इनको हटाना चाहिए। लेकिन अपराधियों को तो इन्हीं की सरकार में सबसे ज्यादा काउंटर भी किया जाता है और अपराधी अभी जेल में रहने को तैयार है, जेल में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। ये आप अपने चश्मे से देख रहे हैं। ब्रिजेश सिंह शरीफ आदमी है कि साधु हैं कि अपराधी हैं, माफिया है? हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? धनंजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई? अभय सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई? कार्रवाई होगी अतीक अहमद मुख्तार अंसारी के नाम पर, क्योंकि मुसलमान है वो, इस नाते उसके साथ कार्रवाई होगी। सारी संपत्ति उसी के पास है। देश में ऐसे 150 से ज्यादा अपराधी घूम रहे हैं कुत्ता सांड की तरह, जिनके पास अरबों की संपत्ति है। उनको तो सरकार संरक्षण दे रही है।
आखिर क्यों नहीं लोगों पर कार्रवाई हो पा रही है योगी सरकार में? ये देखिए, कार्रवाई न होने के बाद सरकार जाति चिन्ह करके धर्म चिन्ह के काम कर रही है। संकल्प मोर्चा की सरकार आप गठबंधन करने जा रहे हैं, तो आपके पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? आपको भी बता चुका हूँ, सरकार एक बार 5 मुख्यमंत्री होंगे 5 साल में, 5 जाति का होगा। राजभर भी बनेगा, कुशवाहा भी बनेगा, चौहान भी बनेगा, पटेल भी बनेगा, 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो 5 जाति का होगा। का चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, हमारे मुद्दे साफ साफ हैं। घरेलू बिजली का बिल 5 साल माफ 5 मुख्यमंत्री के जिम्मे रहेगा। एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, फ्री शिक्षा, हम एक समान गरीबों का इलाज फ्री में। हम पत्रकार आयोग का गठन पहले साल करेंगे, 5 साल तक उसको बरकरार कानून बना के दिखाएंगे। हम जो फोटोग्राफर हैं, एक्सीडेंटल बीमा उनको देने की कानून हम बनाएंगे। ये कानून जब बनाएंगे तो उस कानून को हमारा 5 मुख्यमंत्री फॉलो करेगा। सर, गोरखपुर में किस तरह की फैक्ट्री चल रही है? उसको किस नजर से आप देख रहे हैं, क्या उसको मानते हैं? वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और दुख तो इस बात का है कि संत के राज्य में संत की हत्या हो रही है। और उसी प्रयागराज में 2019 में यही योगी आदित्यनाथ ने महात्मा आदमी कुंभ का मेला लगवाया और सीएजी कै की रिपोर्ट आ गई और ट्रैक्टर मोपेड, ट्रैक्टर का नंबर, मोटरसाइकिल का मोपेड का नंबर दिखा के मट्टी की ढुलाई मशीनें खरीदी गई, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। लेकिन ना तो ईमानदार है मोदी जी, तो कै की रिपोर्ट की जांच खाली करा दे सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से। जिस तरह लालू यादव जेल में है उसी तरह योगी जेल में होगा। क्या आप मानते हैं कि इनकी हत्या हुई है? अब वो सीबीआई जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। सर, गोरखपुर में क्या आगे फैक्ट्री चल रही है? योगी को जेल में डालेगी? आपकी सरकार आएगी तो जांच कराएंगे? जो 100% जांच होगी, 100% जांच होगी। भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार जो कानून है संविधान में, उस दायरे में जांच होनी चाहिए। सर, गोरखपुर में किस तरह की फैक्ट्री चल रही है? कि गोरखपुर में लोग हम लोगों के गांव में आते थे सरंगी बजाने वाले, तो वो लोग कहते थे गोरखपुर से आए। तो गोरखपुर में भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। जो मठ है उसमें सरंगी बजा करके भीख मांगने के लिए पहले गाँव में बहुत मांगते थे। वो ट्रेनिंग सेंटर है गोरखपुर। कौन ट्रेनिंग देता है उन लोगों? गोरखपुर में भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है उस मठ में। कौन से मठ? कौन से मठ? अब 22 में आज देखिएगा क्या क्या होता है। सर, भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ राजभर नेताओं को उतार रही है, अपनों से कैसे निपटेंगे सर? अरे भाई देखिए, लोडर और लीडर में बहुत अंतर है। मालिक और नौकर, नौकर मालिक की मर्जी से काम। देश